नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम देखेंगे राजनीतिक भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पाइक मैन एक विद्वान थे, उन्होंने एक रिम लैंड की संकल्पना दी थी। तो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो संकल्पनाएं हैं राजनीतिक भूगोल में। एक तो है मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी, या फिर दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हृदय स्थल का सिद्धांत। और दूसरी महत्वपूर्ण थ्योरी क्या है, रिमलैंड थ्योरी। तो हर साल जो है इससे क्वेश्चन आता है, एक बार ये आएगा अगली बार वो आएगा, ऐसे करके जो है अल्टरनेट क्वेश्चन आता ही रहता है इससे लगभग। तो दोनों को ही जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। और दोनों ही थ्योरी किस पे है कि जो विश्व की जो शासन व्यवस्था है, जियो पॉलिटिक्स, उस पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कौन से स्थान पे अपना प्रभाव होना चाहिए किसी देश का, उसके बारे में ये दोनों संकल्पनाएं बताती हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा हुआ, हार्टलैंड थ्योरी देखी हुई है। तो जिन लोगों ने हार्टलैंड थ्योरी नहीं देखी हुई है, पहले वॉल थ्योरी को देखें, क्योंकि ये जो थ्योरी है हार्टलैंड के अपोजिट है, मतलब उससे अलग है थोड़ा ये रिमलैंड की संकल्पना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में देखेंगे सबसे पहले हम ये विद्वान के बारे में देख लेते हैं। तो विद्वान जो है स्पाइक मैन, इन्होंने अब जो अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी, कब की थी, 1944। तो 1944 का ये समय आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा था अंतिम पड़ाव पे। तो इन्होंने इसी समय 1944 में ही जो है शांति का भूगोल नामक क्या एक पुस्तक लिखी इन्होंने। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द जियोग्राफी ऑफ पीस। तो इन पुस्तकों के नाम आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है, क्योंकि तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जिसमें इन्होंने क्या बताया, जिसमें इन्होंने जो है रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने जो मैकेंडर के विचारों के विपरीत विचार प्रकट किए और बताया कि हृदय स्थल तथा रिमलैंड का सापेक्षिक महत्व है, यानी कि उनको सापेक्षता जो है रिलेटिव उनका महत्व होता है दोनों ही चीज़ों का, हृदय लैंड और रिमलैंड। यानी कि इन्होंने पहले एक हृदय लैंड बता दिया, उसके आसपास का क्षेत्र है जो आधी आंशिक रूप से जो है स्थल भाग है और आंशिक रूप से महासागरीय भाग है। तो इन्होंने जो है इसे नाम क्या दिया, इसे नाम इन्होंने दिया है सॉरी, रिमलैंड। तो ये आपका हृदय स्थल हो गया, यानी कि हार्टलैंड हो गया, और दूसरे उसके आसपास क्या हो गया, रिमलैंड हो गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सापेक्षिक इन दोनों का आपस में हार्टलैंड और रिमलैंड का महत्व होता है। हृदय स्थल के इर्द गिर्द रिमलैंड है, जो अंशतः महाद्वीपीय तथा अंशतः महासागरीय है। यानी कि इसमें कुछ भाग जो है इस वाले भाग में महाद्वीप का होगा, और कुछ भाग क्या है, महासागरीय द्वीप वगैरह या फिर महासागर का क्षेत्र होता है। स्पाइकमैन ने हृदय स्थल की अपेक्षा क्या रिमलैंड को अधिक महत्व माना दिया, यानी कि तो हार्टलैंड थ्योरी में मैकेंडर ने किसको महत्व दिया था, हृदय स्थल सिद्धांत को महत्व दिया था, इसको महत्व दिया। लेकिन इसके अब उल्टा जो है स्पाइकमैन ने जो बाहर का ये जो रिमलैंड का एरिया है उसको महत्व उन्होंने दिया। तो चलिए एक बार चित्र में देख लेते हैं। तो पहले चित्र में देखा जाता है कि कैसे इसको हम दिखाएंगे कि कहाँ तक फैला हुआ कौन सा क्षेत्र। तो ये देखिए चित्र बना हुआ है, आपको चित्र बनाना है एग्जाम में। यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये आपका जो क्षेत्र हृदय स्थल है, यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा जो हृदय स्थल के अंदर आएगा, और उसके आसपास का जो क्षेत्र, ये जो पूरा पश्चिमी यूरोप से लेकर के ये पूरा एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के पूरा ये क्षेत्र जो किसमें शामिल कर लिया इन्होंने, ये आपका रिमलैंड हो गया। तो जो स्पाइकमैन है, जो विद्वान, वो किस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि कहाँ पे शासन व्यक्ति को मजबूत करना चाहिए, अगर विश्व को उसको सुपर पावर बनना है किसी देश को, तो कहाँ पे उसका प्रभाव होना चाहिए, वो कहता है रिमलैंड पे होना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि रिमलैंड के पास ही जो है सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से संसाधन मिल जाएंगे, प्लस अन्य जो संसाधन चाहिए होते हैं किसी भी विश्व के सुपर पावर बनने के लिए, उस तरह के सारी संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे अच्छी मिट्टी है और अन्य जो संसाधन होते हैं, धातुएं, अधातुएं, ये सारे संसाधन जो है, और साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो आपको पता है ये क्षेत्र में काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फैली हुई है इस क्षेत्र में। अगर हृदय स्थल की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं इतना है, जिससे जो है ये जो है संसाधन से उतना परिपूर्ण क्षेत्र नहीं है। तो ये हमने देख लिया, संसाधन के क्षेत्र में जो है रिमलैंड जो है हृदय के स्थल के सापेक्ष क्या है, अधिक मजबूत है, स्ट्रांग है। चलिए अब देखिए, अब देखेंगे अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो क्या हुआ, विश्व जो है
दो ध्रुवों में बदल गया। एक ध्रुव का नेतृत्व करता कौन था? रूस था, यूएसएसआर, और दूसरा किस नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। तो स्पाइक मैन की जो थ्योरी थी उसी को अपनाते हुए अमेरिका ने जो है अपने रिमलैंड के क्षेत्र में, इस रिमलैंड के क्षेत्र में ही जो है अपना प्रभुत्व बढ़ाना स्टार्ट किया। और इसके साथ ही जो है यूएसएसआर ने भी इस क्षेत्र में अपना जो है अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया, जिससे क्या हुआ, समय समय पर बहुत सारे वार हुए। और देखा होगा आपने जो कोरिया पेनिनसुलर था, जो कोरिया प्रायद्वीप था, यहाँ पर कोरिया प्रायद्वीप, वो भी क्या हो गया, वो दो भागों में बट गया। एक भाग क्या हो गया, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जो था वो किसके प्रभाव में चला गया? वो रसिया के प्रभाव में आ गया। और जो दक्षिण कोरिया था, दक्षिण कोरिया किसके प्रभाव में आ गया? वो आ गया अमेरिका के प्रभाव में। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे जो युद्ध हुए, तो यहाँ पे युद्ध भी हुए बहुत सारे। तो उनमें जैसे वियतनाम का युद्ध हुआ यहाँ पर, तो वियतनाम जो है वहाँ पे अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पर जो है ये जो है युद्ध जो है यूएसएसआर के प्रभाव में हो रहा था। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया, यानी कि ये जो क्षेत्र जो बन गया, जो रिमलैंड क्षेत्र बन गया, वो क्या बन गया? कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे जो इंडिया जो है, इंडिया पाक का भी जो युद्ध होता है, तो यहाँ पर भी जो है प्रभाव बढ़ाने के लिए होता है। फिर इंडिया चाइना का युद्ध हुआ है। ऐसे ईरान के क्षेत्र में देखेंगे तो ईरान और इराक के बीच जो है युद्ध होता है। और फिर इराक और कुवैत के बीच युद्ध होता है। रसिया और अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र का रसिया जो है अपना अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है। ऐसे ही जो है इराक पर जो है यूएसए जो है समय के साथ क्या करता है, उस पर प्रभाव बनाना स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे युद्ध होता है। और इजराइल और अरब देशों के बीच जो है होता है। इजराइल को सपोर्ट कौन करता है? आपको पता है, इजराइल को जो है यूएसए सपोर्ट करता है। तो ये सारे युद्ध जो ये हुए हैं जो समय के साथ साथ विभिन्न समयों में, तो इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यही रहा कि जो रिमलैंड के क्षेत्र में जो है अपना प्रभाव बनाने के चक्कर में जो है ये सारे युद्ध हुए हैं। क्यों रिमलैंड पे प्रभाव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि स्पाइक मैन की थ्योरी के अनुसार रिमलैंड पे अगर किसी का प्रभाव रहता है तो क्या करता है, वो हृदय स्थल को जो है नियंत्रित करेगा और वही जो है पूरे विश्व पर राज करेगा, यानी कि वो विश्व की एक शक्ति के रूप में बनकर उभरेगा। इसीलिए जो है नाटो की स्थापना हुई, और क्या बोलते हैं, सेंटो एक ग्रुप है उसकी स्थापना हुई। तो इस तरह के अन्य ग्रुप भी जो बनाए गए थे, तो इसी जो थ्योरी आई थी इसी के प्रभाव में ही ये सारा कुछ हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं लिखना कैसे आपको है। अब आप समझ गए होंगे इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, क्या हृदय स्थल है, रिमलैंड क्या है, यही बस आपको पता होना चाहिए था। अब आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आगे लिखना कैसे आपको है। देखिए स्पाइक मैन जो है, स्पाइक मैन विद्वान हैं। स्पाइक मैन ने यूएसए को सुझाव दिया कि यूएसए को जो है यदि सोवियत रूस को महाशक्ति बनने से रोकना है, क्योंकि आपको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो पूरे विश्व में बस दो ही शक्तियों का बोलबाला था, एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। तो दो खेमों में बट गया और आगे चलकर ये क्या शीत युद्ध प्रारंभ हो गया यहीं से। तो उसने यूएसए के जो स्पाइक मैन विद्वान था वो यूएसए का था। तो यूएसए ने ये स्पाइक मैन ने यूएसए देश के प्रेसिडेंट को यानी सुझाव दिया वहाँ के लोगों को कि अगर यूएसए को विश्व का जो है सुपर पावर बनना है, अपनी महाशक्ति के रूप में अपने आप को दिखाना है, तो क्या करना चाहिए, उसको जो स्पाइक मैन ने जो बताया हुआ था रिमलैंड का क्षेत्र बताया है उस पर जो है क्या है अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहिए, वहाँ पे कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहिए। तो इसी के प्रभाव लिखा हुआ है महाशक्ति बनने से रोकना है तो उसे अपना कूटनीतिक प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए और रिमलैंड के महत्व को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। अब इन्होंने कैसे बताया रिमलैंड के महत्व को कैसे दिखाया? देखिए लिखा है जो परिधि स्थान यानी कि रिमलैंड जो परिधि स्थल पर नियंत्रण रखता है यूरेशिया पर शासन करता है, वो क्या करेगा, यूरेशिया पर शासन करेगा। और जो यूरेशिया पर शासन करता है वह संपूर्ण विश्व को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि दो ही क्षेत्र बताया, एक तो ये हार्टलैंड बताया, ये यूरेशिया का क्षेत्र हो गया और उसके आसपास का क्षेत्र हो गया वो रिमलैंड हो गया यानी परिधि क्षेत्र हो गया। बस दो ही क्षेत्र को इन्होंने महत्व दिया है। अगर इस पे किसी देश का महत्व है मतलब वर्चस्व छाया हुआ है तो वो क्या करेगा, वो इस पे कंट्रोल करेगा, उस पे यानी कि शासन करेगा। और अगर इस तरह से दोनों पे शासन अगर कोई व्यक्ति करता है तो पूरे विश्व को शासन में करेगा या फिर नियंत्रण में करेगा।
तो ये आपको लाइन वहाँ पे लिखनी है आपको एग्जाम में, वरना नंबर नहीं मिलने हैं, क्योंकि ये विद्वान के द्वारा कही गई बातें हैं। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, स्पाइकमैन के विचार में रिमलैंड की अपेक्षा जो है हृदय स्थल कम महत्वपूर्ण है। तो पहले ही बता दिया मैंने, उनका विश्वास था कि जो स्थलीय एवं महासागरीय शक्तियाँ, क्योंकि जो रिमलैंड है वो क्या है, स्थल से बना हुआ, महासागर से दोनों क्षेत्र उसमें शामिल, महासागरीय शक्तियाँ रिमलैंड को जो है नियंत्रित करती हैं। वही शक्तियाँ मुख्य रूप से जो है विश्व के शक्ति संबंधों को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। इसका कारण यह बताया गया कि इन शक्तियों के आपस में मिल जाने से इतने भौतिक तथा मानव संसाधन एवं गतिशीलता प्राप्त हो जाएगी जितनी कि हृदय स्थल सहित किसी अन्य क्षेत्र में नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ पे मानव संसाधन भी है, प्लस जो भौतिक संसाधन होते हैं वो भी है, प्लस गतिशीलता, क्योंकि जल संसाधन अवेलेबल है यहाँ पर है। फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने स्पाइकमैन ने जो अपनी रिमलैंड संकल्पना तब प्रस्तुत की जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। स्पाइकमैन ने जोर देकर कहा कि मित्र शक्तियों को जो है रिमलैंड तथा शत्रुओं को एकजुट होने से क्या करना है, रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो जो मित्र शक्तियां हैं उनको जो है, जो दुश्मन क्षेत्र है उसको जो है क्या बोला उन्होंने कि एकजुट होने से रोका जाना चाहिए। इसीलिए जो है यही लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने पर रूस हृदय स्थल का एकमात्र स्वामी बन गया, क्योंकि वो तो उसी का क्षेत्र है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है साम्यवाद को रोकने के लिए, क्योंकि रूस कैसा है, साम्यवादी विचारधारा से युक्त है, तो उसी को फॉलो करता है वो, और जो अमेरिका है वो कौन सी, पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करता है। तो इससे क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए स्पाइकमैन की संकल्पना को अपनाया और सोवियत संघ के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा पंक्तियां, यानी कि ग्रुप्स बनाने लगेगा ना, सुरक्षा घेरा बनाने स्टार्ट कर देगा, बनाने का निरंतर प्रयास किया इसने। इसके लिए नाटो की स्थापना की गई, सेंटो, सियाटो आदि संगठनों का गठन किया गया। अब इनकी कुछ आलोचना देख लेते हैं। तो आलोचना में हम देखेंगे क्या, आलोचना हम देख सकते हैं कि आधुनिक युद्ध तकनीकी व परमाणु हथियारों के दौर में इस संकल्पना को कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो आधुनिक युग में क्या है, परमाणु युद्ध अगर होगा तो पूरा विश्व ही नष्ट हो सकता है, कहने का मतलब। तो इस संकल्पना को कोई महत्व नहीं रह गया है। फिर दूसरा क्या, यूएनओ को कोई स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो उस यूएनओ एक संस्था है जो क्या करेगा, विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य करता है, और एक दूसरे देशों के बीच अगर मतभेद होता है तो उनको जो है बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से जो है हल करने का प्रयास करता है। तो उसको भी इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया यूएनओ को। और साथ में जो हवाई युग में जो कोई स्थान शत्रु के निशाने से सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि हवाई क्षेत्र में जो है जिसकी जो सुरक्षा जो होती है कमजोर पड़ जाती है हृदय स्थल वगैरह की। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी देश द्वारा क्षेत्रीय विस्तार की अनुमति नहीं देता है। तो अब जो एक कानून बन चुका है कि कोई भी देश अपना क्षेत्रीय विस्तार नहीं करेगा, ताकि जो युद्ध की संभावना को रोका जा सके। तो ये रही इसकी जो आलोचना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको अपना इस पर एक नोट जरूर तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से इसको लिख सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8860558530। तो इस पर कॉल करके जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।